हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूं और वो क्या है, न्यू सैलरी ऑफ आईबीपीएस पीओएनएसओ। थंबनेल में आपने देखा ही होगा, 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट हो चुका है। मैंने आप इस पे पहले भी वीडियो बनाई। जो सेकंड और फोर्थ सैटरडे के अलावा जो फर्स्ट और थर्ड सैटरडे ऑफ की बात चल रही थी, उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। तो वो हम कह सकते हैं कि एक उतनी अच्छी खुशी की बात नहीं है। बट जो नई सैलरी है उस पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे बैंक हैं वहां पे नई सैलरी मिल चुकी है या फिर क्रेडिट होनी है। लगभग लगभग जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं, पीएसबीज हैं, 12 के 12 पीएसबीज, वो इस महीने नई सैलरी देंगे। और कुछ बैंक्स में वो क्रेडिट भी हो चुकी है। वो नई सैलरी कितनी होने वाली है और आपकी प्रिपरेशन पे कैसे चार चांद लगेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है ग्रेजुएशन के बाद। और ये जो नया पे बेसिक पे बन रहा है आईबीपीएस एएफओ में, या फिर हम कह सकते हैं पीओ में, जो स्केल 1 की ज्वाइनिंग होती है, असिस्टेंट मैनेजर की ज्वाइनिंग होती है, ये प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो नाबार्ड के ग्रेड ए से भी ज्यादा है। हालांकि जब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो नाबार्ड में भी इंक्रीमेंट होगा, बट आप समझ सकते हैं कि जो अभी नाबार्ड की सैलरी उससे ज्यादा बेसिक यहाँ पे हो चुका है। तो ये टेंटेटिव था। अभी जो एक्चुअल में है वो आप देख सकते हैं, ये किसी बैंक का सैलरी स्लिप का पार्ट है, मैंने यहाँ पे शो किया है आपको। जो नया बेसिक है आप देख सकते हैं 48,480 है। उसके अकॉर्डिंग जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो लगभग लगभग 77,000 बन रही है। लोकेशन वाइज चेंजेस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं उत्तराखंड में पोस्टेड था चंपावत में, तो वहां पे एक तो हिल एंड एरिया अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता था, 2 से 3 हजार या 4 से 5 हजार। सिमिलरली अगर आप देखेंगे वहां पे एक बॉर्डर अलाउंस भी मिलता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता था। ये डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं हर ब्रांच में, हर लोकेशन में, या कुछ ना कुछ किसी भी जगह पे हो सकते हैं। तो ये वेरी करती रहती है ग्रॉस सैलरी। ओके, अगर आप देखेंगे इन जनरल अगर कोई भी ऐसा स्पेशल अलाउंस नहीं है, तो यहाँ पे 77,000 रुपीज की ग्रॉस सैलरी है। और जो नेट सैलरी रहेगी, इन हैंड सैलरी, वो 62,000 के अराउंड रहेगी। मतलब जैसे ही आप ग्रेजुएट करके आईपीएस एएफओ बनते हैं तो आप 62,000 रुपीज की सैलरी आपको मिलती है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद डेफिनेटली अच्छी सैलरी है। मैं अगर आपको अपना टाइम बताऊं, जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था उस समय जो इन हैंड सैलरी थी वो 32 से 33,000 के आसपास थी। 34,000 एक या 2 महीने बाद आना शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं कि वहां से लेकर यहाँ तक ये लगभग डबल हो चुकी है। डेफिनेटली अच्छी सैलरी। और समझने की बात क्या है कि 10 साल से भी कम टाइम में ये सैलरी डबल हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बैंक इसलिए एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा अलाउंसेज हैं, हाउस रेंट लीज होती है, पेट्रोल अलाउंसेज है, फ्यूल अलाउंसेज है, मेड अलाउंसेज है, मोबाइल, न्यूज़पेपर, बहुत सारे अलाउंसेज हैं। ये 16 to 18,000 है और ये भी अभी इंक्रीज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सीटीसी जो 9 to 10 लाख पर एनम है, वो तो नेट सैलरी के बेसिस या ग्रॉस सैलरी के बेसिस पे ही हो गया है। और अगर आप उसमें अलाउंसेस भी ऐड कर देंगे तो ये 12 लाख पर एनम से ऊपर चला जाएगा। मतलब आपकी सैलरी 1 लाख प्लस होती है अगर आप सारे अलाउंसेस वगैरह को मिलाते हैं तो। ओके, ये है नई सैलरी अकॉर्डिंग टू द बाइपेटाइट सेटलमेंट ऑफ द स्केल 1। डेफिनेटली अच्छी सैलरी है। दोस्तों, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से प्रिपेयर करें, और जो बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वो तो सारी चीजें समझते ही हैं। उनके हिसाब से ये सैलरी अच्छी है कि बुरी नहीं, बुरी है, या फिर आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि मुझे लगता है जो ऑलरेडी बैंकर्स हैं उनके लिए सैलरी से बड़ा जो कंपोनेंट था वो ऑल सैटरडेज ऑफ का था। आप देखेंगे 11 जो बाइपेटाइट सेटलमेंट था उसके अकॉर्डिंग 9 से 10 लाख होता था अलाउंसेस मिला के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछली जो नेट सैलरी 54 थी और जो अब ये 62,000। तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 8,000 तक का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है। अभी से पढ़ना शुरू करें, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। हमारी वेबसाइट पे आपको सारे मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं, चाहे आईबीपीएस पीओ के लिए है, चाहे आईबीपीएस एसओ के लिए है, एएफओ के लिए, मार्केटिंग, एचआर, लीगल, सभी के आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो भी स्टूडेंट 2024 में टारगेट कर रहे हैं, मैंने हमेशा आपको बोला है अपनी कॉपी के स्टार्टिंग में ही लिखिए कि आई विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन 2024। इस बिलीव के साथ ही जिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता ही करता है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑल द वेरी